हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, मैंने एक वीडियो नहीं, सॉरी, मैंने मैसेज डाला था कि मुझे बताओ कि मैं जब घर पे हूँ तो मैं किस तरह का वीडियो डालूं अगर मैं अपने ना वापस आती हूँ चंडीगढ़। तो मेरे कुछ एक फ्रेंड ने मुझे, फ्रेंड सब्सक्राइबर कुछ भी कह सकते हो, उन्होंने कहा था कि अपना पैकिंग वगैरह का वीडियो और ये सब चीजें हमें बताना। तो यहाँ पे मैंने सब बैग वैग पैक कर लिया था। एक बैग ये था, एक पर्स ये था और एक मेरी ट्रॉली ये थी। तो ओवरऑल ये सामान था। इधर मैं मम्मी को बोल रही थी कि अपने फ्लाइंग हेयर्स को थोड़े अच्छे कर लो। फिर यहाँ मेरा बैग पैक हो गया, एक मेरा ये छोटा सा बैग पैक हुआ और ये मैं, ये मम्मी मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी करो बाय बाय। फिर मम्मी ने बाय की। पापा मेरी ट्रॉली लेके जा रही। ये ट्रॉली एक से दो तीन बार पापा उठा के लेके गए। तो पापा कहते हैं ऐसा क्या है, इतना भारी क्यों है। तो गाइज आपको पता ही था, एक डेढ़ महीने के लिए है तो इतना तो लगते। फिर जाते जाते डाला पैसा घड़े, घड़े कहते हैं, लोटे के अंदर। और गर्मी थी बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैंने सर पे चुन्नी रखी थी। तो मैं ये सब चीजें रखती रखती, मम्मी कहती है क्या रखा रखा होता है, ये क्यों ऐसे चीजें करती, पर इनको नहीं पता। तो बच्चा का कितना ध्यान रखना पड़ता है। फिर पापा ने उठा लिया और इधर बारिश की वजह से ना पूरा ये ग्रीन ग्रीन, जिसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा, पता है मुझे पर वर्ड याद नहीं आ रहा। आप बता देना गाइस कमेंट करके। जो हरा हरा जम जाता है, फंगस नहीं, फंगस नहीं, जो भी है। फिर यहाँ से ऊपर से तो नहीं उठा के लानी पड़ी। यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन एरिया था तो बना दिया। मम्मी यहाँ पे थी तो मम्मी ने किया बाय बाय। फिर मम्मी निकल लिए आगे की तरफ, देखते देखते हम लोगों को कि जब तक नीचे सड़क में ना पहुंच जाए। हम लोगों के यहाँ पे सीढ़ियां बहुत ज्यादा है तो इन सीढ़ियों की वजह से थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे पापा ने उठा रखी थी ट्रॉली। मेरा मैं उठाती तो बहुत मुश्किल हो जाता, तो पापा ले चल पड़े थे कि चल तेरे को बस स्टैंड तक छोड़ के जाता हूँ और फिर थोड़ी देर वहीं वेट करेंगे बस का, जो भी रहता है। फिर आगे पूरा वीडियो देखना। अभी क्या क्या मतलब एक गांव में ना किस किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने टाइम के लिए, पूरा पाबंद होना पड़ता है, टाइम टू टाइम चीजें देखनी पड़ती है, हर चीज। तो यहाँ पे पापा ने रख दिया ट्रॉली और मैं बैठ गई यहाँ पे, ठीक है। तो बस अभी वेट कर रही हूँ बस का कि बस आई। यहाँ मेरा मुंह बन चुका था गाइस, क्योंकि आज था ट्यूसडे और बस नहीं आ रही थी गाइस, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन होता है कि बस नहीं आती शायद से। और देखो, मैं मेरे ख्याल से पौने 12 बजे से पहले आ गई थी शेल्टर में। और भाई टाइम देख लो मेरा, मैंने कम से कम 2 ढाई घंटे यहाँ बिता दिए। अब मेरा खून खोल रहा था अंदर से कि कब आएगी फाइनली। फाइनली 1:30 बजे तक बस आई है पूरा, तो मुझे बस मिली है यहाँ से। तो ये है गाइस, यहाँ पे है पाबंदियां टाइम की। पाबंदी टाइम की भी है, बस की भी है, क्योंकि ऐसे नहीं आपको मिलेगा, सब टाइम टू टाइम चीजें होती है। और ये देखो पहाड़ कैसे हो रहे हैं, बारिश लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है कि बहुत ग्रीनरी हो रही है, नुकसान हो रहा है, मिट्टी गिर रही है, बहुत चीजें खराब हो रही है। फिर पहुंच गए दूसरे लोकेशन पे जहाँ पे ऑलमोस्ट आपने मेरी वीडियोस में मुझे यही खाते देखा है, चने। तो गाइस ये चने नहीं है, ये अमृत जैसा कुछ है। इस मैं इनकी जितनी तारीफ करूं कम। मैं इनकी तो वीडियोस भी डली है अंकल की। मतलब ये बहुत अच्छा चाट बनाते हैं। लोग तो बन के अंदर खाते हैं पर बंद बुन का वो मजा नहीं है जो इसको सिंपल खाने में। मतलब इनकी जो रेसिपी है ना वो कभी मिल नहीं सकती किसी और, इतना बढ़िया टेस्टी बना। पर जिंदगी में ना आप ट्रेवल कर रहे हो ना और आपकी तबीयत खराब हो, 1 मिनट में खाओ और दूसरी मिनट में आपकी तबीयत बिल्कुल सही। मतलब अल्टीमेट टेस्ट है, अल्टीमेट टेस्ट। मतलब इन्होंने हमारे को बचपन से देखा अंकल ने, और मैंने भी इनको बचपन से देखा, तो पहचानते हैं। तो जब अंकल के पास आती है तो अंकल ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि चलो शर्मा जी फटाफट लो और निकलो। है मतलब ऐसा नहीं कि भगाने के चक्कर में, तो खिलाते हैं जल्दी जल्दी और मतलब प्रेफरेंस देते हैं मुझे। कोई दे ना दे पर ये अंकल खाने के मामले में मुझे प्रेफरेंस देते हैं कि ले बेटा आप खाओ और जाओ। फिर यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे अपनी ट्रॉली, मेरे को बीच में कुछ काम था तो मैंने ट्रॉली भाई घिस घिस के, मतलब घिस के क्या, जैसे टायर तो लगे ही है पर इतनी ऊपर को चढ़ाई थी ना, तो चढ़ाई में आप समझ सकते हो। एक दो टायर थे इसमें, चार है, चार व्हीकल वाली गाड़ी ले जाना कितना मुश्किल है। जो गाड़ी चलाता है उनको भी पता ही होगा, ठीक है। फिर मैंने ले ली बस सीधा चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ वाली बस थी तो बस यहाँ से मैंने ले लिया अपने लिए बस और बैठ गई। सबसे बड़ी बात है ट्रॉली जो भागती रहती है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि उसको कैसे संभालना है, गांठ बांध लो इसमें। बाकी भी बस में मुझे चढ़े हुआ आधा घंटा नहीं हुआ था, उतने में इन्होंने बस लगा दी साइड में। खाना वाना तो मैं सब कुछ करके आई थी ऑलरेडी घर से। पानी नहीं मैंने अपने पास रखा था, मेरे को आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था, तो आई लव सचमुच आम। तो ये मेरी बहुत फेवरेट है, तो मैंने फटाफट से इसको लिया और बढ़िया एंजॉय किया। आई होप आपको भी इसको देख के अब खाने का मन हो रहा होगा, तो गाइस ले लेना, एक बार ट्राई कर लेना मेरे बोलने पे। उसके बाद बैठ के थोड़ी देर आराम से
पहुंचने वाली थी। मैं कहा चलो सो जाऊं, पर मेरा बैग जो भागता रहता है मुझे सोने नहीं देता है। फिर पहुंच गए अपने लोकेशन पे। यहाँ पे मैंने किया ऑटो, क्योंकि मेरे पास थी ट्रॉली यार। मुझे मतलब मैं नहीं जा सकती थी इस ट्रॉली को और घिसा घिसा के, मतलब और ऊपर से गर्मी हो रही है। मतलब चंडीगढ़ आते ही मेरी स्किन की फिर से बैंड बज चुकी है। घर में आके मुझे पसीना, मुझे पता भी नहीं है पसीना कौन है भाई, पसीना। लेकिन चंडीगढ़ में आते ही पसीना समझ आ जाता है कौन है। तो गाइज मुझे ना पहले मैं पसीना ना मुझे पड़ता ही नहीं था, और मैं ना जब मैं सडनली मुझे पसीना आने लग पड़ा, मैं डर गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है एकदम से। आते ही मैंने अनपैकिंग कर दी, सारा सामान खोल दिया, फिर उसके बाद कपड़े चेंज किए, फिर थोड़ी देर बाद ड्रेस वगैरह करने के बाद मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। तो मार्केट आते ही मैंने अपना थोड़ा बहुत काम निपटाए, और फिर अपना वही डेली रूटीन राइड ये वो सो, और चलो गाइज।